नमस्कार। हाल ही में बायजूस ने अपने फाइनेंशियल ईयर 21 के रिजल्ट्स पेश किए हैं और इन रिजल्ट्स को देख के पूरी एडटेक इंडस्ट्री शौक में है। बायजूस का लॉस 300 करोड़ से बढ़ के 4588 करोड़ तक पहुंच गया है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का तो ये तक मानना है कि बायजूस ने इस साल के जो फाइनेंशियल ईयर 21 के रिजल्ट्स पेश किए हैं इनमें बहुत कुछ छुपाया गया है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल फ्लॉज बताए जा रहे हैं इस फाइनेंशियल रिपोर्ट में। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का तो यहाँ तक मानना है कि बायजूस अब बैंकरप्ट होने की कगार पे खड़ा है। बायजूस को जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, वरना बायजूस का भी अब बैंकरप्ट होना निश्चित माना जा रहा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का ये कहना है। अब इन रिजल्ट्स को देख के सवाल उठता है कि अब एडटेक इंडस्ट्री का क्या होगा, ये इंडस्ट्री बचेगी भी या नहीं बचेगी। और इससे भी एक शॉकिंग बात यह है कि इन्होंने अभी तक सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2021 का ही रिजल्ट दिया है और अभी 2022 चल रहा है, तो ये एक साल पीछे चल रहे हैं। तो यदि इन्होंने इतना लेट क्यों किया इस जो फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट पब्लिश करने में। और फाइनेंशियल ईयर 22 का रिजल्ट इन्हें सितंबर में देना था, लेकिन अभी तक इन्होंने सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2021 का ही रिजल्ट दिया है। तो अब सवाल उठता है कि कहीं कुछ ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं चल रही जिसकी वजह से ये बायजूस इतना लेट कर रहा है अपने रिजल्ट्स देने में। इसके बारे में बायजूस से पूछा गया तो बायजूस का ये कहना था कि जो इनके फाइनेंशियल एडवाइज़र है डेलोइट, इन्होंने रिजल्ट्स देने में देरी कर दी, इन्होंने वहाँ पे साइन नहीं किया। और जब डेलोइट से ये पूछा गया तो डेलोइट ने बताया कि बायजूस के जो फाइनेंशियल रिपोर्ट थी उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टेक्निकल फ्लॉज थे, बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही थी। इसलिए डेलोइट को उन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एग्जामिन करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आ रही थी, इसलिए डेलोइट ने काफ़ी ज़्यादा देरी कर दी बायजूस के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एग्जामिन करने में। अब ये टेक्निकल फ्लॉज क्या थे? देखिए, बायजूस जो है वो अपने मंथली सब्सक्रिप्शन पे काम करता है, ये स्टूडेंट से मंथली एसआईपी के रूप में चार्ज करता है और इसलिए ये, लेकिन यहाँ पे ये जो बायजूस है लेकिन उसके पैसे शुरू में ही ऐड कर लेता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे बायजूस में यदि पढ़ाई करनी है, आपको एक मंथली सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको एसआईपी के मोड में पेमेंट करनी होगी। जैसे आपकी मान लेते हैं हर साल जो है 1000 रुपये आपको देने हैं 12 महीने तक, तो कुल आपको 12,000 देने हैं लेकिन एसआईपी मोड में। लेकिन यहां बायजूस क्या कर रहा था, वो पहले ही अपना जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में 12,000 शो कर रहा था आपके कोर्स लेते ही। लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बीच में ही इनके कोर्सेज को लेना बंद कर दिया, इसलिए यहां पे काफी ज्यादा टेक्निकल फ्लॉज बताए जा रहे हैं बायजूस की इस फाइनेंशियल रिपोर्ट में। इस फाइनेंशियल रिपोर्ट से पता चलता है कि बायजूस ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इन्होंने सिर्फ 2280 करोड़ का रेवेन्यू तो किया, लेकिन यहाँ पे इनके जो लॉस थे वो 4588 करोड़ तक पहुँच गए, जो कि पिछली बार से 300 करोड़ से सीधा 19-20 गुना ज़्यादा थे। तो अब सवाल उठता है कि अब एडटेक इंडस्ट्री का क्या होगा। बहुत सारी एडटेक इंडस्ट्री इनमें फंसी हुई है, इन्होंने बहुत सारी फंडिंग तो उठा रखी है लेकिन अब इनकी फंडिंग भी खत्म होने के कगार पर है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि बायजूस के साथ ऐसा हो क्यों रहा है और एडटेक इंडस्ट्री पे इतना खतरा क्यों मंडराता जा रहा है। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब आगे किया तो किया क्या जाए। देखिए, कोविड-19 के समय में बहुत सारे बच्चों ने ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ दी थी और वो ऑनलाइन में आ गए थे। उस वक्त इन एडटेक इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचा, लेकिन जैसे ही कोविड-19 खत्म होता है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस खुलने शुरू होते हैं, वैसे ही बच्चे ऑनलाइन से शिफ्ट होकर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में वापस से जाना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से इन एडटेक इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। इसी की वजह से बायजूस ने हाल ही में आकाश इंस्टीट्यूट को भी बाय किया था अपने ऑफलाइन में अपने बिजनेस को भी फैलाने के लिए, लेकिन अभी भी शायद वो कुछ पे ऑफ करता नज़र नहीं आ रहा है और बायजूस का लॉस बढ़ता ही जा रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इनका जो रेवेन्यू था वो था 2200 करोड़ और सिर्फ लॉसेस 300 करोड़ के थे, लेकिन अब जो है लॉसेस 4588 करोड़ हो गए हैं और ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है। 12 से लॉकडाउन खुलने की वजह से लोग अब ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस में जाने लगे हैं, जिसकी वजह से बायजूस को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाल ही में बायजूस के फाउंडर बायजू रविंदर ने अपने कर्मचारियों को संबोधित किया था और बताया था कि कंपनी अब प्रॉफिट के रास्ते पे फोकस करेगी, कंपनी अब अपने काम में ग्रोथ और एफिशिएंसी लाएगी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा है।
और बायजूस का इतनी लेट अपने 1 साल बाद अपने जो रिपोर्ट्स है उनको सबमिट करना ये दिखाता है कि बायजूस में काफ़ी बड़ी गड़बड़ चल रही है और उन्हें बायजूस को अब जल्दी से जल्दी इसे ठीक करना होगा, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टर्स का पैसा भी यहाँ फंसा हुआ है। और बायजूस के एक्सपेंसेस इस साल काफ़ी बढ़ गए थे। जो फाइनेंशियल ईयर 21 था ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है खर्चा अपनी एडवर्टीजमेंट्स का किया, अपनी क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर भी किया, इंडियन क्रिकेट टीम को अपनी एड्स भी चलाए, तो इनके वजह से इनका एक्सपेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और इसकी वजह से इनका लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हुआ और रेवेन्यू काफ़ी कम हुआ और अब इनके वो फंडिंग की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहा है बायजूस। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बाद इन बायजूस का कहना है कि इन्होंने वाईटेक जूनियर को भी एक्वायर किया था और उनका लॉस भी इसी एंट्री में आ चुका है, लेकिन अब ये तो इन्वेस्टर्स नहीं जानते, उन्हें तो सिर्फ अभी लॉस नज़र आ रहा है और उनकी चिंताएं काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, जिन्होंने बायजूस में बहुत सारा अपना करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। बायजूस की को-फाउंडर दिव्या का कहना है कि मीडिया ने इसे काफ़ी ज़्यादा मिस इंटरप्रेट किया है। अब ये मिस इंटरप्रेशन की वजह क्या बताई जा रही है? दिव्या ने बताया कि इन्हें काफ़ी मिस इंटरप्रेट किया गया है, सिर्फ बायजूस के लॉस को ही दिखाया गया है, अभी उनके प्रॉफिट को नहीं दिखाया गया। लेकिन कैसे हो सकता है आप ही बताइए, जब 4588 करोड़ का लॉस साफ दिख रहा है तो इसमें मिस इंटरप्रेशन कैसी हो गई? यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बायजूस का मैनेजमेंट सिर्फ बहानेबाजी पे लगा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार बायजूस ने हाल ही में जून 2022 में अपने 2500 कर्मचारियों को हटाया था, लेकिन बायजूस से उसके बाद जब पूछा गया तो बायजूस के जो मैनेजमेंट है उन्होंने बताया कि उन्होंने तो सिर्फ 500 लोगों को ही हटाया था। तो काफ़ी मिसकम्युनिकेशन नज़र आ रहा है बायजूस में और अब लगता है बायजूस यदि जल्दी से इन्होंने अपना लॉस कवर नहीं किया तो यहाँ काफ़ी बड़ी दिक्कत, बायजूस ऑलमोस्ट अब बैंकरप्ट होने की कगार पे पहुँच चुका है। हालांकि इनका ये मानना है कि जो अब अगली रिपोर्ट आएगी, जो फाइनेंशियल 2022 जो बीत गया उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उसमें ये 10,000 करोड़ का रेवेन्यू का दावा कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं इनका ये दावा कितना सही निकलता है और कितना गलत निकलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए एसेट गुरुजी। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।